यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश भी नहीं हो सकते। आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं वे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नी से प्रेम न करें, प्रेम कीजिए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, आज हम जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं ये तुलसीदास जी की कहानी है। दोस्तों, भक्ति रस में विभोर तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस में राम के प्रति उनकी प्रेम अनंत भक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म और जीवन दोनों ही अति रोचक रहा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 30 जुलाई 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। जन्म के दूसरे ही दिन उनके माता हुलसी का देहांत हो गया था। इसके पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो रोने की बजाय उनके श्री मुख से राम नाम निकला। फिर होना क्या था, उनके घर का ही नाम राम बोला रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहला शब्द राम बोला था। माता हुलसी के निधन के बाद चुनिया नाम की दासी ने 5 वर्षों तक राम बोले का पालन पोषण किया। इसके बाद चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया के देहांत के बाद राम बोला एकांत अनाथों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गए। राम बोला की ऐसी स्थिति देख गुरु नरहरयानंद जी ने राम बोले को अपने साथ अयोध्या ले आए और राम बोले का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया। दोस्तों, तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ मास में कर दिया गया। रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति खूबसूरत था। वह अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम और अत्यधिक मोहित थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनका प्रेम ऐसा कि लोक लाज की तमाम सीमा लांघ चुका था। जहां दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं था, एक प्रकार से उनका गृहस्थी जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था। दोस्तों, तुलसी की पत्नी मोह और उससे जुड़ी एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। तुलसीदास का विवाह तो हुआ, लेकिन अभी उनकी पत्नी का गौना बाकी था। ब्याह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलन की चाह तुलसी की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। एक दिन तुलसीदास के सब्र का बांध टूटा और वह रत्नावली से मिलने निकल पड़े। पत्नी मिलन की चाह ऐसी कि तेज वर्षा और अंधेरी रात का भी तुलसीदास को सुध बुध नहीं रहा। जब वह एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे तो उनको एक लाश भी लकड़ी की लट्ठा दिखाई दे रहा था। शव को लट्ठा समझकर उफनती नदी उसके सहारे पार कर लिया। जब वे रत्नावली के घर के पास पहुंचे तो घर से सटा एक वृक्ष जिससे एक सर्प लटक रहा था, उस समय वह सर्प भी उन्हें रस्सी दिखाई दे रहा था। वह सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। जब वह रत्नावली के कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी उन्हें देख उन्हें लाज लोक की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहा, लेकिन तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। जब तुलसीदास एक भी नहीं सुने तब रत्नावली बहुत क्रोधित मन से धिकारते हुए बोली, अस्थि चर्ममय देह यह तास हो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात
कि मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम है, उसका आधा भी प्रेम स्नेह तुम्हारा प्रभु के लिए होता तो तुम भवसागर पार कर लेते। तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना ने उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दिया। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु श्री राम के ही होकर रह गए। पत्नी का अधिकार प्रभु से मिलनसार कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठता है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम स्वरूप तुलसीदास को कामयाबी मिली। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस विश्वविख्यात ग्रंथ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए संपूर्ण विश्व तुलसीदास को लोहा मानता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा नदी से नहाकर तुलसीदास बाहर आते थे, तब वे अपने साथ एक लोटा जल भरकर लाते थे और वह एक वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे, जिस पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास से बेहद प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने के लिए बोला। तुलसीदास प्रभु मिलन की चाह बताई। फिर प्रेत ने उनको हनुमान जी के आश्रय में जाने का सुझाव दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी के आश्रय में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु दर्शन का आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। एक दिन जब तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन से अलंकृत किया। यह एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही था जो तुलसीदास को प्रभु से मिलन हुआ। दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी प्रेम ने प्रभु राम से मिलन कराने का कार्य किया। रामचरितमानस व अन्य महाकाव्य की रचना के लिए प्रेरित किया। तुलसीदास ब्रज और अवधी भाषा में विविध प्रकार के दोहे, चौपाई विद्या का उपयोग करते हुए उन्होंने गीतावली, दोहावली और कवितावली की भी रचना की। उनके अन्य महान रचनाओं में बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक की रचनाएं एक स्त्री के कारण मिलने वाली सफलता का प्रमाण देता है। नारी को लेकर तुलसीदास के विचार: ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। इस दोहे को लेकर अलग अलग विचारकों मतभेद है। सकल ताड़ना और सकल तारण को लेकर कई विद्वानों में मतभेद पड़ते हैं। कई विद्वान तारना को दया भाव मानते हैं, तो वहीं कुछ विचारक तारना शब्द को कष्ट पीड़ा पहुंचाने की दृष्टि से देखते हैं। नारी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास का विचार अन्य दोहे से स्पष्ट होता है, जैसे कि जननी सम जानहि पर नारी, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपनी माँ बहन जैसा समझता है, उसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। जो पुरुष अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वह पाप के भागी बनते हैं और उससे ईश्वर विमुख हो जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परीखी अहिचारी। इस दोहे का अर्थ है कि धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल के समय में ही की जाती है। मनुष्य के अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जो विपत्ति के समय में आपके साथ है, वही आपका सबसे बड़ा साथी है। तुलसीदास के इस प्रकार के तमाम दोहे नारी सम्मान को दर्शाता है।
तुलसीदास का अंतिम समय भी प्रभु की वंदना में लगा रहा। सन 1623 सावन मास के महीने में वाराणसी के 80 घाट पर गंगा नदी के किनारे उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। दोस्तों, यह हमारा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को ताकत दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।